जिन आतंकियों ने पहलगाम को दहलाया, उससे एक महीने पहले आतंकी गुलमर्ग को लहूलुहान करना चाहते थे। आतंकियों का ग्रुप यहां हमले के लिए पहुंच भी गया था, लेकिन हिंदुस्तान की सेना के तगड़े सुरक्षा इंतजाम से आतंकी कामयाब नहीं हो सके। इसलिए एक महीने के बाद आतंकवादियों ने दूसरे टूरिस्ट स्पॉट पहलगाम को चुना और फिर OGW की मदद से उसे दहला दिया। गुलमर्ग बच गया, लेकिन पहलगाम दहल गया। अगर आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते तो नरसंहार कितना बड़ा होता, इसकी कल्पना से भी आप सिहर उठेंगे, क्योंकि गुलमर्ग में तो पर्यटकों का बड़ा हुजूम मौजूद रहता है। आतंकियों ने पहलगाम में 27 लोगों को चुन चुन कर मारा, लेकिन उनका असली टारगेट गुलमर्ग में आने वाले टूरिस्ट थे। सूत्रों के मुताबिक जांच में खुलासा हुआ है कि आतंकियों का सबसे पहला टारगेट जम्मू कश्मीर का गुलमर्ग था और वो मार्च महीने की शुरुआत में ही गुलमर्ग के स्की रिजॉर्ट पर हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे। आतंकी हाशिम मूसा और अली मार्च के पहले हफ्ते में गुलमर्ग के जंगलों में भी पहुंच गए थे। रेकी करके टारगेट भी सेट कर लिया था, लेकिन गुलमर्ग में कड़े सुरक्षा इंतजामों ने आतंकियों की प्लानिंग पर पानी फेर दिया। सूत्रों के मुताबिक आतंक का गुलमर्ग प्लान नाकाम होने पर आतंकियों का ग्रुप दक्षिण कश्मीर चला गया, जहां लश्कर आतंकी आदिल ठोकर के साथ मिलकर अप्रैल के महीने में एक टूरिस्ट प्लेस पर हमले की प्लानिंग शुरू कर दी गई। सूत्रों के मुताबिक आतंकी कोकरनाग के जंगलों के हापटनार इलाके में डेरा डाले हुए थे और एक अस्थायी बेस भी बना लिया था। इलाके की घेराबंदी के बावजूद ये आतंकी सुरक्षा बलों की पकड़ में नहीं आए थे। गुलमर्ग में हमला करने में नाकाम रहे आतंकियों को किसी भी हालत में बेगुनाहों का खून बहाने का टारगेट मिला था, इसीलिए उन्होंने पहलगाम को चुना। आतंकियों के मददगार ओवरग्राउंड वर्कर्स से पूछताछ में एक और बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जिन आतंकियों ने 22 अप्रैल को बैसरन घाटी में बेगुनाहों का नरसंहार किया, वे आतंकी 2 दिन पहले ही बैसरन घाटी में मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान से घुसपैठ करने के बाद 15 अप्रैल को आतंकियों का ग्रुप पहलगाम पहुंच गया। इन आतंकियों ने बैसरन घाटी के साथ साथ आरू घाटी, एम्यूजमेंट पार्क, बेताब घाटी की भी रेकी की थी। सूत्रों के मुताबिक 4 देशद्रोही ओवरग्राउंड वर्कर ने आतंकियों को हमले की जगह चुनने के लिए न सिर्फ लोकल सपोर्ट दिया, बल्कि साये की तरह उनके साथ रहे ताकि कोई शक न कर सके। जो आतंकी हमले में मारे गए उन परिजनों की और उनसे जुड़े लोगों की मांग है कि सबक सिखाया जाना चाहिए देश के दुश्मनों को। इन पहाड़ों में कहीं छुपे बैठे हैं, क्योंकि देखिए बताया ये भी जा रहा है कि पहलगाम के साथ साथ बैसरन वैली के अलावा 2 और स्पॉट ऐसे थे जहां पर रैकी की गई थी, और लेकिन सबसे सेफेस्ट इसी बैसरन वैली को चुना गया। और यहाँ से तकरीबन 6 किलोमीटर आगे आप जाएंगे तो बैसरन वैली है, जहां पर आतंकियों ने वो हरकत की थी। जांच एजेंसियों को आतंकी साजिश में 3 सैटेलाइट फोन के इस्तेमाल के भी सबूत मिले हैं, जिनमें से 2 फोन के सिग्नल को ट्रेस किया जा चुका है। 2500 से ज्यादा संदिग्धों में से 186 अभी भी हिरासत में हैं, जिनमें से ज्यादातर ओवरग्राउंड वर्कर हैं। अब न सिर्फ पाकिस्तानी आतंकियों का बचना नामुमकिन है, बल्कि इस बार हर उस ओवरग्राउंड वर्कर का भी हिसाब होगा जो आतंकियों को खाद पानी देते हैं। कुछ आतंकी पेड़ के पीछे छुपे हुए थे, कुछ एंट्री गेट पर तो कुछ आउटडोर पर। इन आतंकियों को सपोर्ट किया OGW वर्करों ने। अब किसी की खैर नहीं होगी, क्योंकि NIA के DG पहुंच गए पूरी टीम और लाव लश्कर के साथ। अब इन जंगलों में इंडियन आर्मी सर्च ऑपरेशन चला रही है। जम्मू कश्मीर में इस वक्त आतंकियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। आतंकी भले ही किसी बिल में छिप जाएं, लेकिन इस बार सेना उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मार गिराएगी। इसीलिए ओवरग्राउंड वर्कर से लगातार पूछताछ हो रही है, ताकि आतंकियों के सारे ठिकानों को ध्वस्त किया जा सके। आतंकियों को नस्त नाबूद कर देंगे। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की पूरी तैयारी है। अंडरग्राउंड वर्कर जो पकड़े गए हैं वो उगल रहे हैं। NIA उनसे पूछताछ कर रही है, छुपकर वार करोगे पर हिंदुस्तान की आर्मी सामने से मारेगी। कैमरामैन इरफान मंजूर के साथ प्रमोद शर्मा, जी न्यूज़, पहलगाम, बैसरन वैली।
न्यूज।